जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे इंसान नाशुक्रा वाक़या होगा, ये शुक्र अदा नहीं करता। अगर अल्लाह ताला इसको कोई नेमत देता है तो ये उसका शुक्र अदा नहीं करता। अगर अल्लाह ताला वही नेमत वापस ले लेता है तो फिर ये गिले करता है। अल्लाह ताला इरशाद बारी ताला है कि जब हम तुम्हें अपनी नेमतें अता करते हैं तो तुम बड़े मतलब अपनी उसमें इंसान अपनी ही खूबियां या अच्छाइयाँ ढूंढ लेता है कि जी ये मेरी काबिलियत की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला कहता है कि जब हम कोई नेमत वापस ले लेते हैं तो ये हमसे गिले शिकवे करता है। शुक्र करना और कुफराने नेमत, पॉजिटिव नेगेटिव, मनफी मुस्बत, यही हक व बातिल है, यही जन्नत जहन्नम है। अच्छा, इंसान को बुनियादी तौर पे किस स्टेज पे, एक स्टेज डिफाइन कर लें कि किस स्टेज पे उसको खुश रहना चाहिए और मुतमईन रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तो वो कौन सा स्टेज है? यानी कि उसके पास कितनी दौलत होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों के लिए अलहदा होनी चाहिए, अपने लिए अलहदा होनी चाहिए। क्या उसके पास हो इंसान के पास कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे? इंसान के पास कुछ भी ना हो, ना उसके पास घर हो, ना कारोबार हो, ना जॉब हो, ना रोजगार हो, तो शुक्राने नेमत अल्लाह ताला के शुक्र के लिए क्या काफी है? हमें अल्लाह ताला का शुक्र इस चीज पे ही अदा कर देना चाहिए, इस स्टेज पे ही अदा कर देना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया। हमें किसी स्टेज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इंसान को शुक्र अदा करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। शुक्र के लिए यही बहुत है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। लक़द करमना बनी आदम, बाइसे इज्जत बनाया, और लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमें कायनात की खूबसूरत तरीन आला तरीन मखलूक पैदा किया। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम ये सोचें कि हमें वो मिल जाए तो हम फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारे पांव काम कर रहे हैं, हम सेहतमंद हैं, बस आपके पास घर नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। इज्जत नफ्स अना आपकी कायम रहनी चाहिए।
और इज्जत नफ्स आपकी इस वजह से मजरूह कभी भी नहीं होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल जाएं एक होटल पे, उधर बर्तन धो लें तो रोटी खा लें, आपको रोजगार मिल जाएगा। आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आप एक खैमा लगा के कोई जगह ढूंढ लें, उधर रह लें। अब मजे की बात बताऊं मैं, जो ये अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, ये पहाड़ों पे, जंगलों में, बियाबानों में जाके खैमे लगा के रहते हैं। किस लिए? कि इंजॉय कर सके जिंदगी को। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक खैमा लगा के किसी भी जगह पे रह ले, वो उधर से उठाएगा, आप दूसरी जगह चले जाएं। तो आप किस स्टेज की जिंदगी गुजार रहे हैं? इस स्टेज की जिंदगी गुजार रहे हैं कि अमीर लोग अपना घर बार छोड़ के उधर खैमा लगा के जाके रह रहे हैं। बात समझने की। आप जेल में रहे या बेल पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ पांव काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आप कहीं पे भी रह ले, कहीं पे भी खाना खा ले, कोई काम कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन करें कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान नहीं हो जाएगी, ये इतनी आसान हो जाएगी, इतनी तमानियत इसमें हो जाएगी कि आप इसकी सरसारी की कैफियत जो है, आप इससे पहले कभी आपने महसूस ही नहीं की होगी। अच्छा, हम नबियों को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग ए मुस्लिम, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईसाई हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, यहूदी उनको मानते हैं, हम सबको ही मानते हैं। अच्छा, इसमें जो उसवा हसना है हमारे लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो नमूना है, सैंपल है, एग्जाम्पल है कि हम उस तरह ज़िंदगी गुजारें। आप थोड़ा सा गौर कर लें कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा हसन। अच्छा, हम खुद ही कहते हैं कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हमारे नबी के पास 2 जोड़े कपड़े थे। कभी हदीस में आता है कि एक ही जोड़ा था, या चले 2 लगा ले, एक धोया दूसरा पहन लिया, दूसरा धोया पहला पहन लिया। उनके मकान कैसे थे और दस्तयाब वसाइल में उन्होंने कैसे कैसे कारनामे सर अंजाम दिए। बकरियां चराई, गधे की सवारी की, ऊंट की सवारी की, घोड़े की सवारी की। तो हमें क्यों शर्म आती है? शर्म हमें किस बात पे आनी चाहिए? सिर्फ एक ही बात, बेईमानी, किसी का हक खाना, उस पे शर्म आनी चाहिए ना। आप जिंदगी को इस नहज पे देख ले, अपना ले कि आपने जिंदगी इस तरह शुरू करनी है, और करनी नहीं है, इसको शुक्राने नेमत, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आपकी जिंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी। मुकाबला मत करें, किसी से मुकाबला ना करें।
आपका मुकाबला किसी से है ही नहीं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बासलाहियत और बेहतरीन पैदा किया, और आप में खूबी होगी, कोई ना कोई ज़रूर होगी। आप दूसरों की खूबियाँ मत देखें, अपनी खूबियाँ देखें। दस्तयाब वसाइल में अगर वसाइल नहीं भी हैं तो फिर भी समझ लें कि आपके पास आपकी सेहत, आपके हाथ पाँव दिमाग काम कर रहा है, तो ये आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन वसाइल अता किए। इनका शुक्र अदा करें और इनसे ही काम शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम।